नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है पाषाण काल, उसी पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को लेके मैं आया हूं इस वीडियो पे। ठीक, आप ध्यान से इस पे जो एमसीक्यूज़ हैं, ठीक, इनको बनाइए। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपका जो नॉलेज है, ठीक, पाषाण काल, ठीक, या उससे संबंधित अन्य चीज़ों पे थोड़ा शार्प हो। क्लियर है? चलिए बढ़ के देखते हैं। ठीक, पाषाण काल से संबंधित ठीक कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संभावित है प्रश्न में आने के लिए, परीक्षा में आने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न पुरा पाषाण काल में औजार किस पत्थर के बने होते थे। तो निम्न पुरा पाषाण काल, इसका मतलब ये हो गया कि जो इतिहास का ये आपका प्रारंभिक अवस्था। ठीक, देखिए इतिहास 3 कालों में विभाजित है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो जो पाषाण काल का ये पहला अवस्था है निम्न पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल में जो औजार बने होते थे वे क्वार्टजाइट, जैस्पर, फ्लिंट या चट, ठीक, ये 4 पत्थर है। इनमें से किन पत्थरों के बने होते थे। ठीक, तो हमने चैप्टर में पढ़ा है, पिछले जो वीडियोस है उसमें साफ साफ पढ़ा है कि ये जो होते हैं वो क्वार्टजाइट के बने होते हैं, जबकि ये जो तीनों हैं, ठीक, निम्न पुरा पाषाण काल के बाद की अवस्था में ये दिखाई देते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये बाद की अवस्था में आते हैं, बाद की अवस्था में। ठीक है, अर्थात निम्न पुरा पाषाण के बाद मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल में, ठीक है, आपका जैस्पर, फ्लिंट और चट, इन पत्थरों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, प्रारंभ में सबसे पहली बार मानव ने अगर किसी पत्थर का औजार के रूप में उपयोग किया तो वो पत्थर है क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक, दूसरा आप ले लेंगे, ठीक, अगले स्टेज में जैस्पर, फ्लिंट और चट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। क्या है भाई? ठीक, पहला कि फसल, खेती और पशुपालन। चलिए ठीक है। दूसरा अनाज, तटबंध और किलेबंद। और तीसरा है तांबे का उपयोग। अर्थात 3 अलग अलग प्रकार के, ठीक, विशेषताओं की चर्चा की गई है। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, उपरोक्त विशेषता किस युग से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, किस युग से संबंधित है। ठीक, ध्यान रखिएगा, किस युग से संबंधित है। ठीक, तो बताइए किस युग से संबंधित है उपरोक्त विशेषता? क्या मध्य पाषाण काल से संबंधित है, या नव पाषाण काल से, या ताम्र पाषाण काल से, या पुरा पाषाण काल से? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, कि फसल और पशुपालन तो ये हमारे उत्तर पाषाण काल में चालू हो चुका था, अर्थात नव पाषाण काल में। ठीक, अनाज भी उस समय अनाज की खेती भी हमारी प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन ये जो तांबे का उपयोग है ये बहुत बाद में हुआ था। ठीक, अर्थात ये जो काल दर्शा रहा है ताम्र पाषाण काल। ठीक, इन दोनों को तो हम यहाँ पर नव पाषाण काल में मिल जाएगा, लेकिन ये तांबा नहीं मिलेगा। इसलिए हमको क्या आंसर लेना है? ताम्र पाषाण काल। ठीक, जब तांबा और पत्थर का प्रयोग जो है औजार के रूप में एक साथ किए जाने लगा। ठीक है, साथ ही साथ कृषि के विभिन्न उपकरणों के रूप में भी हम तांबे का प्रयोग कर रहे थे। तब के काल को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि धातुओं के आविष्कार का सही क्रम बताइए। ठीक, धातुओं के आविष्कार का सही क्रम बताइए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मानव द्वारा सबसे पहली बार किस धातु का आविष्कार किया गया? तो वो था तांबा। ठीक है, तांबा से क्लियर है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, कांसा, तांबा, लोहा, तांबा, कांसा, लोहा। ठीक, तांबा, लोहा और कांसा, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको अभी हमने चर्चा किया था कि तांबा, तो पहले ये जो तांबा है इसको आप अंडरलाइन कीजिए, गोल कीजिए। अर्थात सबसे पहला, ठीक, मानव द्वारा आविष्कार किया गया या खोजा गया, ठीक, तत्व या धातु कौन था? तांबा। देन आफ्टर आपको डिसाइड करना है कि उसके बाद कांसा आया कि लोहा आया। ठीक, तो हम युगों के हिसाब से, अर्थात हमने पहले पढ़ा था कि पहले पाषाण काल था। पहले क्या था? पाषाण काल। पाषाण काल की विभिन्न अवस्थाओं है। ठीक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल। पाषाण काल के बाद आपको पता है कि जब तांबे का आविष्कार हुआ, ठीक, अर्थात ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण के बाद हम कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता के बाद हम लौह युगीन सभ्यता, क्योंकि मगध साम्राज्य के आसपास राजगिरी, ठीक है, अर्थात महाजनपद काल में आपके
ठीक, ये जो लोहे का है ये इसका विस्तार या इसका खोज जो है या इसका उपयोग जो है बहुतायत में होने लगा। तो ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। तो इस तांबा से कांसा बनता है, तांबा और टीन मिला के क्या बनता है, कांसा। कांसा कैसे बनेगा, ठीक, आप कॉपर ले लें और टीन ले लें, एसेन, ठीक, ध्यान रखिएगा, कॉपर, ठीक, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, Cu कॉपर प्लस एसएन, एसएन टीन का रासायनिक सूत्र है, ठीक, इससे क्या बनता है, कांसा। बाद में लोहे का आविष्कार हुआ, तो इसका उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखिएगा हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये बता रहा है चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया। एक स्थान विशेष का नाम देने के बजाय, ठीक, घाटी सभ्यता के नाम से यहां पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप इतिहास में पढ़ते हैं कि इतिहास का सबसे पहला खेती, ठीक, या सबसे पहली बार अनाज का खोज कहाँ हुआ, तो एक एक करके देख ले। सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, महानदी घाटी या विंध्याचल के उत्तर में। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद के पास कोल्डीवा का नामक स्थान है, ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, प्राचीन तक साक्ष्य मिले हैं, अर्थात हम इलाहाबाद को ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो चावल का जो सबसे पहला खेती है इलाहाबाद आपका विंध्याचल के उत्तर में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो विंध्याचल के उत्तर में, ठीक, इसका उत्तर ये होगा। क्लियर है, ठीक, क्योंकि ठीक जो आपका जो आप इलाहाबाद के आसपास के एरिया, यहां पर सबसे प्राचीनतम खेती के प्रमाण हमको मिले हैं। चलिए आगे बढ़े, पांचवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि कुंभकारी अर्थात पोट्री, ठीक, कुंभकारी, पोल्ट्री नहीं, पोट्री, ठीक, ध्यान रखिएगा, पोट्री मतलब मिट्टी का बर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा, कुंभकारी का प्रारंभ, ठीक, किस युग में हुआ, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल तो पत्थरों का काल था, ठीक, यहाँ पर हमेशा क्या चीज होते थे, पत्थर। ठीक, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ काल कहते हैं, माइक्रोलिथ, ठीक, यानी छोटे छोटे पत्थरों का आविष्कार होता था, ठीक, या उसी से शिकार किया जाता था। उत्तर पाषाण काल, ठीक, और ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण में तांबा आ गया। ठीक, तो कहाँ आया कुंभकारी, कुंभकारी आएगा उत्तर पाषाण काल में, ठीक, जिसको हम नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, नव पाषाण काल। क्लियर है, ठीक, तो नव पाषाण काल में अर्थात उत्तर पाषाण काल में कुंभकारी का प्रारंभ हुआ। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जारवे या जोरवे या नेवसा, ये जो पुरातात्विक स्थल है किस राज्य में स्थित है, जारवे, ठीक, और आपका नेवासा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक, दिमाग लगाइए, कहाँ है जारवे, ठीक, नेवासा कहाँ है, तो ये जो है आपका, ठीक, आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में, अर्थात महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में ये स्थल पड़ता है। ठीक, नेवसा और आपका जोरवे। क्लियर है, ठीक, बाकी स्थान पे अलग अलग है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारे आपके पुरातात्विक स्थल मिले हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है, ठीक, जोरवे और नेवासा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, ठीक, थोड़ा इधर आ जाते हैं अगला प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से नव पाषाण काल की विशेषता का द्योतक है। ठीक, अर्थात जो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को या विशेषताओं को पढ़ेंगे, इन विशेषताओं में हमको ये देखना है कि कौन जो है वो किससे संबंधित है, नव पाषाण काल, मतलब इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, नव पाषाण काल से संबंधित है। ठीक, एक एक करके देखते हैं भाई। ठीक, पशुओं को पालतू बनाना, ठीक, चलिए बिल्कुल, पशुओं को पालतू बनाने का जो साक्ष्य है वो कब से मिलते हैं, नव पाषाण काल से। कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग, ठीक, बिल्कुल, कृषि का भी प्रयोग जो है नव पाषाण काल से, ठीक, चालू हो चुका था। ठीक, मतलब था, ऐसा नहीं कि केवल इसी में आया। ठीक, घिसे तथा पालिशदार पत्थर के औजार, ठीक, ये भी है हमारा नव पाषाण काल से संबंधित। और मृद भांडों का निर्माण, ठीक, ये भी हमारा नव पाषाण काल से संबंधित। ठीक है,
तो आपका देखिए मृद भांड जो है इससे पहले से भी प्रचलित है, केवल यहीं से प्रचलित नहीं है, इससे मतलब इसी अवस्था के आसपास इनका प्रचलन हो गया है। और ध्यान रखिएगा गौरिक मृद भांड जो है ठीक ये आपके बाद में और लंबे समय तक चले हैं, अर्थात ये सारे के सारे चीज़ें जो है आएंगी, अर्थात ये सभी ठीक। पशुओं का भी पालन किया जाने लगा, कृषि का भी प्रयोग, घिसे और पालिशदार पत्थर, इसको हम पढ़ चुके हैं कि नवपाषाण काल में पालिशदार पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा था शिकार के रूप में। पालिशदार का मतलब हो गया पेंट लगा के नहीं, पालिशदार का मतलब हो गया कि उसको घिस घिस के चमकाया जाता था, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ के उसको क्या किया जाता था, इसमें शाइनिंग उत्पन्न किया जाता था। और मृद भांडों का निर्माण ठीक, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मृद का भांड ठीक, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था यहाँ से इसी काल में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर हो गया आपका डी, ये सभी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कैल्कोलिथिक युग के बारे में हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। कैल्कोलिथिक युग जो है कब प्रारंभ हुआ, किसको कहते हैं कैल्कोलिथिक युग, तो ध्यान रखिएगा एक एक करके पहले यहां देख लेते हैं। पहला है क्या पुरापाषाण काल को कहते हैं हम कैल्कोलिथिक युग, या नवपाषाण, या ताम्रपाषाण और लौहपाषाण। तो ध्यान रखिएगा कैल्कोलिथिक युग किसको कहते हैं, ताम्रपाषाण काल को, ताम्र पाषाण काल ठीक, अर्थात इसका उत्तर होगा ठीक सी ठीक, ताम्रपाषाण काल को ही हम क्या कहते हैं कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। ध्यान रखिएगा इन सब छोटे छोटे प्रश्न हैं ठीक, लेकिन बीट करने के लिए पर्याप्त है ठीक। इस प्रश्न को देखिएगा, यहां प्रश्न क्या बोलता है, निम्न पुरापाषाण काल के संदर्भ में, किस काल के संदर्भ में, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ठीक। निम्न पुरापाषाण काल यानी कि पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था, निम्न पुरापाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। हमको सही उत्तर को खोजना है ठीक। निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य पत्थरों से निर्मित हस्त कुठार, विदारणी और खंडक का उपयोग करता था ठीक। तो चलिए पत्थर में क्या क्या, हैंड एक्स, विदारणी और खंडक। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ठीक निम्न पुरापाषाण काल का जो हैंड एक्स है कहाँ से मिला था, पल्लावरम मद्रास के निकट ठीक। उसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है ठीक है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा देख लेते हैं, इस काल का मानव उपकरण निर्माण में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। क्वार्टजाइट ठीक, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि मानव ने सबसे पहली बार ठीक जिन पत्थरों को प्रयोग करके उपयोग करके ठीक आपका औजार बनाया पत्थरों से, वो पत्थर कौन थे, क्वार्टजाइट के पत्थर थे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। संभवतः इस काल के मनुष्य निग्रोटो जाति के थे। अब ये आपके लिए एक नया चीज है, निग्रोटो जाति के थे ठीक, अर्थात प्रजाति स्तर पे हम ठीक इस काल का खोज कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो प्रारंभिक अवस्था के जो आपके आदि मानव थे ठीक, वो किस जाति के थे, निग्रोटो जाति के थे ठीक। अब आ जाइए, आपके पास ऑप्शन में है 1 और 2, 2 और 3 और ये सभी। तो ये सभी में उपरोक्त है, तो ये आपका ये तीनों आएगा, अर्थात 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों सही हैं ठीक। चलिए आगे बढ़े हम, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न। ये कहता है कि निम्न को सही सुमिलित करिए। चलिए भाई सुमिलित करते हैं ठीक। ध्यान रखिएगा इसको सुमिलित करना है ठीक, अर्थात जो हमारे पास काल है और काल के उससे संबंधित विशेषताओं को दिया गया, जैसे कि आपका मध्य पुरापाषाण काल ठीक, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए ठीक है, सब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप कैटेगराइज कीजिएगा ठीक। जैसे कि मध्य और उच्च वो आपका निम्न वाले में से, निम्न मध्य उच्च, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब एक एक करके देखते हैं। फलक एवं दक्षिणी ठीक, पहले मध्य पुरापाषाण काल को खोजते हैं। खुरचनी बेधक संस्कृति, पालिश उपकरण संस्कृति और सूक्ष्म पाषाण कालीन। अभी तुरंत चर्चा किए थे आपका पालिश, जैसे पालिश आया नवपाषाण काल, एक मिल गया हमको ठीक है। सूक्ष्म पाषाण का मतलब होता है माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ ठीक। तो ध्यान रखिए माइक्रोलिथिक एज कहते हैं हम मध्य पाषाण काल को ठीक। अब आ जाइए ऊपर,
उच्च पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति था। इस चीज को हमने वीडियो में पढ़ चुका है। ठीक, बच गया हमारा खुरचनी बेधक। ठीक, ये हमारा ये अर्थात ठीक पहला 2, 1, 4 और 3, देखिए 2, 1, 4 और 3 ये ऑप्शन। ठीक, अर्थात हमारा इसका बी जो विकल्प है वो सही रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बढ़ के हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि का मतलब कृषि से संबंधित है, तो इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, इसका अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो खाद्यान्नों की कृषि किस युग से संबंधित है? क्या वो नवपाषाण से है, मध्यपाषाण से, पुरापाषाण या प्रोटो ऐतिहासिक काल से? तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक, कोई डाउट नहीं है कि ये जो है आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण काल में ही ठीक है क्या आपका ठीक खाद्यान्नों की कृषि ये प्रारंभ हो गई थी। पाषाण, बाकी ध्यान रखिएगा। ठीक, आपका पूरा पाषाण काल तो पूरा आपका शिकार में बीता है। यहाँ पर भी शिकार आखेटक की अवस्था थी, खाद्य संग्राहक थे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस काल में ये संभव ही नहीं है दोनों काल में। ठीक, तो आपका नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा 13वां प्रश्न। ठीक, ये प्रश्न है नवपाषाण काल के गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गर्त निवास का मतलब क्या हो गया? ठीक, जब मानव जो है, ध्यान रखिएगा, पहले ना गुफाओं में रहता था। ठीक, गुफाओं के बाद अगर मैदानी इलाका है तो वो गड्ढा कर लेता था जमीन में और इसी के अंदर इस प्रकार का गुफा बना के रहता था। ध्यान रखिएगा, गर्तवास जमीन के अंदर। ठीक, तो इस प्रकार के गर्तवास कहाँ से मिले हैं? पहला देखिए बुर्जहुम, दूसरा गुफकराल, तीसरा कुचई और महागढ़। ठीक, तो आपको हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इस काल के जो अवशेष हैं, यानी कि ठीक गर्त आवास के जो साक्ष्य है वो मिले हैं हमारे कश्मीर से, और कश्मीर में ये दोनों इलाका पड़ता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कश्मीर से, कश्मीर, इसलिए ये पहला और दूसरा सही रहेगा। ठीक, तो पहला और दूसरा। क्यों? क्योंकि गुफा कराल भी कश्मीर में है और बुर्जहुम भी कश्मीर में है। अब बुर्जहुम से आपका मानव के प्राचीनतम आवास अर्थात गर्त आवास का साक्ष्य मिला है, साथ ही साथ गुफा कराल से भी ठीक है आपके मानव के प्राचीनतम गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 14वां प्रश्न। ठीक, बोगज कोई अभिलेख, ध्यान रखिएगा, बोगज कोई अभिलेख जो है ये ईरान में है और ये प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। यहाँ प्रश्न ये है कि बोगज कोई अभिलेख में प्राप्त ठीक इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं में से ठीक नासत्य का संबंध किससे है? अर्थात नासत्य के बारे में पूछ रहा है। इंद्र के बारे में आपको पता है, मित्र, वरुण, इनसे प्रश्न नहीं है, प्रश्न है नासत्य से। नासत्य का संबंध किससे है? चलिए देखते हैं विकल्प को। ठीक, अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार वही आपके औषधि वाले। ठीक, औषधि, औषधि, ठीक, जो आपके भेषज विज्ञान अर्थात ठीक ये डॉक्टर थे, समझ जाइए उस समय के। प्रजापति, प्रजापति का संबंध हम किससे लेते हैं? प्रजापति ब्रह्मा से लेते हैं। ठीक, विष्णु, ठीक, ध्यान रखिएगा, और ये सभी, तो ये सभी तो संभव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपका इसका सही आपका आंसर है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार जो है ठीक उनका ही संबंध नासत्य से है। क्लियर है? ठीक, नासत्य का संबंध किससे है? अश्वनी कुमार से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। ये बोलता है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली जो है ठीक ये हमारे आपके पाषाणकालीन अवस्था का एक प्रमुख स्थान है। ठीक, इसका उत्खनन जो है ठीक केडी वाजपेयी, ठीक वीएस वाककंड, ठीक एचडी संकालिया और मार्टिमल व्हीलर। ठीक, तो ये जो फैक्चुअल चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक ये फैक्चुअल चीज है, ये आप पढ़े हैं तो आप सीधा सीधा आप एक बार में जान सकते हैं कि इसका खोज एचडी संकालिया ने किया। ये जो पुणे जो विश्वविद्यालय है, पुणे विश्वविद्यालय, ठीक ये उसी विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, और ये जो है आके ठीक नवदा टोली जो है ठीक नामक स्थान पे आके इन्होंने क्या किया था? उत्खनन कराया था। ध्यान रखिएगा, ठीक, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़े। अगला हम देख लेते हैं, हमारा प्रश्न है अगला, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म
सही सुमेलित नहीं है। चलिए ठीक, इसी चीज को ध्यान तो देना है। ठीक, सही सुमेलित नहीं है। ठीक, किसको ध्यान देना है? सही सुमेलित नहीं है को ध्यान देना है। ठीक, चलिए एक एक करके देखते हैं। बेलन घाटी क्या उत्तर प्रदेश में है? ठीक, तो बिल्कुल है भाई। ठीक, प्रवार घाटी राजस्थान में है, जानकारी है तो ठीक है, देख लेते। सोन घाटी मध्य प्रदेश, बिल्कुल है। ठीक, हिरण घाटी सौराष्ट्र। दो आपको पता है, दो आपको नहीं पता है। ठीक, कॉमनली, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे, ठीक, अगर राजस्थान में अगर प्रवार घाटी के बाद पढ़े हैं तो प्रवार घाटी जो है राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। प्रवार घाटी का मतलब, प्रवार जो है एक नदी है, ठीक, गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक, हिरण घाटी सौराष्ट्र में है, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न लेके हम आते हैं, 16वां प्रश्न। ठीक, 16वां प्रश्न है, भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? शैलाश्रय का मतलब शैल का आश्रय अर्थात पत्थरों के निवास। ठीक, अर्थात जब आदि मानव अपना प्रारंभिक अवस्था में निवास करते थे तो पत्थरों में रहते थे, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे। जो भी स्थान खाली रहता था उसी खाली स्थान पे रहते थे। तो ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जो है आपका, इसका एक उत्तर आएगा आपका घघरिया, भीमबेटका, लिखाहिया और आदमगढ़। तो इसका सर्वमान्य उत्तर है भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म का जो वेबसाइट है, इसमें यह बताया गया है कि लगभग यहाँ से 500 से अधिक क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। मोर देन 500। ठीक है, आपका रॉक जो पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग, वो प्राप्त हुआ है। कहाँ से? भीमबेटका से। ठीक है, लिखाहिया जो है ये आपका पुरातात्विक स्थल है उत्तर प्रदेश से। ठीक, और आदमगढ़ जो है ये है आपका मध्य प्रदेश से। ठीक है, और जो घघरिया जो है एक चोले में, ठीक, आपका जो चित्रकला है वर्तमान में ये प्रचलित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? भाई बताएं। ठीक, कहां से मिला है? भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य, ठीक, किस स्थान पे सबसे पहले मानव रहते थे? तो नदी घाटी में तो रहते थे ही, क्लियर है। ठीक, यहां पर भी वही हाल चाल है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, शिवालिक, नीलगिरी, नल्ला मलई। तो आपको फिर से यहां पर बता दूं कि नदी घाटी में हमारा एक ही नदी मिल रहा है, नर्मदा नदी, और यही सही उत्तर है। ठीक, भारत में ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी किनारे ही क्या मिला है? ठीक, हमको सबसे पहला मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक, 18वां प्रश्न। यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? ध्यान रखिएगा, स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। यह आपका विकल्प जो है गलत है। चलिए ठीक, कौन कौन सा है भाई? आपको प्रागैतिहासिक काल में आपका स्रोत क्या है? जीवाश्म रहा है, बिल्कुल रहा है। कुल्हाड़ी, बिल्कुल। हैंडेक्स, ये सब चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, ये नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब हमको लेना है आगे। तो जीवाश्म रहा है, कुल्हाड़ी भी है, मृदबान भी प्राप्त हुआ है और अस्थि के अवशेष भी प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि अस्थि के अवशेष का मतलब है कि ध्यान रखिएगा, बाद में आदि मानव जो है पत्थर के औजारों के साथ साथ, ठीक है, जानवरों की जो बड़ी अस्थियां होती थी उसको भी, ठीक है, धार करके उससे क्या करते थे? शिकार करते थे। अर्थात अस्थि से भी शिकार करने का प्रचलन, ठीक, प्रागैतिहासिक काल के मानवों में मिला है। तो इसका जो उत्तर आएगा हमारा, ये सभी आएगा। वास्तव में ये सभी जो है थोड़ा सा अंडरदू है। ठीक, तो इसका जो उत्तर है सभी के सभी सही है। ठीक, तो क्या आएगा? ये सभी। क्लियर है? ठीक, तो इस प्रकार हमने इसमें इस चैप्टर के 18 प्रश्न देखे हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि ये इस चैप्टर से प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, समय है हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को आप एक बना के, मतलब कॉपी में बनाइए। ठीक है, और उसको प्रयास कीजिए कि हर बार जब भी आप आपको समय मिले उसको रिवीजन कर सकें। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, ठीक,
ये आपके चैप्टर वाइज पढ़ते समय आसान लगता है, जैसे आप उस चैप्टर को जंप करके आगे जाएंगे, ठीक है, तो ये इतिहास के सामान्य प्रश्न भी आपको परेशान करके रखेंगे। चलिए फिर, ठीक, धन्यवाद। हम फिर अगले MCQ अगले वीडियो के लिए मिलेंगे। ठीक, आप हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे CGPSC प्लस MPPSC के जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ CGPSC और विभिन्न प्रकार के अलग अलग कोर्सेज के लिए, ठीक, हमारे वेबसाइट पे आप विजिट करिए, हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस की वीडियोस हैं। ठीक है, अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास के बारे में जानकारी चाहिए या रिकॉर्डेड क्लास चाहिए तो उसके लिए आप वेबसाइट में जाके, ठीक, विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।